अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, उस्मान नगर के लोग जो बारिश का पानी भरने की वजह से 3 साल से घर से बेघर हैं और इनके घर आज भी पानी में डूबे हुए हैं। अब यहाँ की MLA सबिता इंदिरा रेड्डी और मिनिस्टर भी हैं, ये TRS की MLA हैं। कई बार इनसे ये नुमाइंदगी की गई। गरीबों के घर 3 साल से पानी में डूबे हैं। इन्होंने सिर्फ दिलासा दिया लेकिन काम नहीं कराया। अगर ये चाहती तो गरीबों के ये घर 3 साल तक पानी में डूबे हुए नहीं रहते थे। हमारी यहाँ की जो क़यादत मुसलमानों की बात करती है, मुसलमानों के मसाइल की बात करती है और मुसलमानों की हमदर्द पार्टी कहती है, एक बार भी ये लोग यहाँ पर जाकर इस ताल्लुक से चीफ मिनिस्टर को कोई याददाश्त पेश नहीं किए। अब शेख सईद बावजीर सोशल वर्कर ने जो अपने जेब से पैसे खर्च करके धरना चौक पर धरना देने का परमिशन हाई कोर्ट से निकाला है और धरना चौक पर इन सारे खवातीनों को ले जाकर धरना दिया है। अब देखना यह है कि अभी भी ये भैरी गुंगी अंधी हुकूमत को क्या असर होता है इसका। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, आप सब जानते हैं मैं शेख सईद बावजीर। आज उस्मान नगर वालों के साथ यहाँ पे हम धरना दिए और हम आज धरना चौक पे हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं। इनकी तकलीफ़ देख के हमको भी रोना आ रहा। 3 साल से है अल्लाह इन लोग परेशान हैं, इनकी परेशानी को दूर कर दे अल्लाह। अल्लाह ये जो भी इसके अंदर काम रुकावट कर रहे हैं उनको नीस नाबूद तबाह ताराज कर दे अल्लाह। अल्लाह वहाँ पे मेरा घर नहीं है मगर मैं इनकी तकलीफ़ महसूस मेरे को हो रही मेरे मौला, क्योंकि मैं भी किराए के घर में रहता हूँ और किराया कैसा देते मेरे को मालूम मेरे मौला। तो ये लोग ज़ाती घर रख के किराए के घर में मेरे मौला, तो मेरे मौला 7 आसमान 7 बादशाह का मालिक है मेरे मौला। 70 माह की मोहब्बत की 70 माह की तू मोहब्बत करने वाला है मेरे मौला। तो ये मासूम बच्चों के इनके दुआओं को कबूल फरमा मेरे मौला। मेरे मौला तेरे अलावा कौन है हमारा फ़ैसला करने वाला मेरे मौला। मेरे मौला यहाँ पे सियासतदान रह दो, पुलिस रह दो, सब हम पे जुल्म कर रही मेरे मौला। जो भी उस्मान नगर वालों के वास्ते आवाज़ उठा रहे मेरे मौला, उनको डराया जा रहा मेरे मौला। ये डराने के पीछे जो भी है मेरे मौला उनको नीस नाबूद कर दे, तबाह ताराज कर दे मेरे मौला। जो भी उस्मान नगर का और सैफ्टू का पानी नहीं निकाल रहे मेरे मौला, उनके घरों में अल्लाह खुशियाँ हैं ना अल्लाह, तू गम ला दे मेरे मौला। चाहे वो कौन सा भी मिनिस्टर कौन सा भी MP रहने दो मेरे मौला। मेरे मौला तेरे अलावा कौन है मेरे मौला। तेको वास्ता है तेरी शान का मेरे मौला, तेको वास्ता है तेरी कुरान का मेरे मौला, तुम्हारा वास्ता है मेरे मौला। 7 आसमान 7 बादशाह के मालिक आपको वास्ता है। ये मुसलमान लोग पूरे रोज़े के अंदर है मेरे मौला, आज भीख मांग रहे रोड पे आके मेरे मौला। ये इसके सदक़े तुफैल में तो उस्मान नगर से पानी निकाल दे मेरे मौला। KTR KCR से मेरे मौला उनके दिलों में मोहब्बत डाल दे मेरे मौला। सबिता इंदिरा रेड्डी के दिल में मोहब्बत डाल दे मेरे मौला। रंजीत रेड्डी के दिल में मोहब्बत डाल दे मेरे मौला। इन लोगों के घर हाथ उड़ाते बोल रहे हैं मेरे मौला। उन लोग 3-4 दिन में मेरे मौला ऐसी मार मेरे मौला, जो भी इसके अंदर साजिश है उनको पॉलिश का अटैक हो मेरे मौला, उनके बेटों को पॉलिश का अटैक हो, उनको हार्ट अटैक हो अल्लाह। इनके अंदर जो भी मिले हुए इनके घर तबाह करने के वास्ते उनको तू तबाह कर दे मेरे मौला। तेरे से यही दुआ मांगते मेरे मौला। आज ये हम परमिशन लाए ना अल्लाह, हम बहुत मुश्किलों से लाए मेरे मौला। हमारे परमिशन आप 3-3 बार 2-2 बार कैंसिल करें मेरे मौला, तो हम हाई कोर्ट से लाए मेरे मौला। आपको ये रमज़ान का 11वां रोज़ा है, इसके वास्ते वसीले से मेरे मौला, नमाज के वास्ते वसीले से मेरे मौला, तरावियों के वास्ते वसीले से मेरे मौला, आपको वास्ता है गौसे आदम दस्तगीर के मेरे मौला, आपको वास्ता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे मौला, वलियों के, नबियों के, बुजुर्गान दीन के, तब्बे ताबईन के, सब के सदक़े तुफैल में तमाम जितने भी यहाँ लोग आए सबकी हिफाजत फरमा, इनकी परेशानी दूर कर दे मेरे मौला। चाहे यहाँ पे कौन सा भी सियासतदान आया होगा मेरे मौला, मगर उन्हें साफ दिल रख के आया था मेरे मौला, मैं उसको रोका नहीं। जो भी उसके दिल में तकलीफ़ ज़ाहिर थी उस्मान नगर के लिए तकलीफ़ बोले हैं मेरे मौला, वो तकलीफ़ को आप इन लोगों की दुआ को कबूल करें मेरे मौला। मेरे मौला आप तमाम दुआओं को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में कबूल करें मेरे मौला। और मैं एक दुआ को मेरी ख़त्म करता हूँ और एक बात बोल रहा हूँ कि भाई मैं कोई सियासतदान को नहीं बुलाया, मैं सबको बोला जिसको उस्मान नगर से मोहब्बत है
उन्हें बरोबर दिल में तकलीफ़ है मोमिन भाई की, चाहे वो हिंदू भाई रहने दो मेरा, चाहे मुसलमान रहो, बोला आए, उनका इख्तियार है, कुछ भी बोल सकते, उनका मोह हम नहीं रोक सकते। हमारे में जो तकलीफ़ थी हम जाहिर करें, उनको जो तकलीफ़ दिख रही उन्होंने जाहिर करे। अल्लाह गवाह है, कई औरतें पेट से, कई औरतों को चलने नहीं आता, वो औरतें भी यहाँ पे आए, मासूम बच्चों को लेके आए, गोद के बच्चे तक है लोगों ने। सविता इंदिरा रेड्डी मैडम, आपको अफसोस नहीं है इस बात का? आपको वोट डाल के जीता है यहाँ के लोग। रंजीत रेड्डी, कभी आपको अफसोस है? खाली गवर्नमेंट लेना बेच रही जेलपल्ली म्यूनसिपल में, और जेलपल्ली म्यूनसिपल जाहिलों के हाथ में, अल्लाह की कसम जाहिलों की। तो आपसे मेरी अपील है, आपसे दाती नहीं है, रंजीत रेड्डी से दाती नहीं है, कोई लीडर से, मगर मेरी अपील है, इन लोगों के घरों को धक्का लगेगा, अल्लाह की कसम खा के बोल रहा हूँ, फिर ज़िंदगी में ना आप एमएलए बनते ना आपके रंजीत रेड्डी एमपी बनता, कभी नहीं। आप पानी निकालो, अगर पानी नहीं निकालेंगे, कसम खा के कह रहा हूँ, उस्मान बाग बना दूंगा उस्मान नगर को, याद रखो। शाहीन बाग जैसा दिल्ली में था वैसा उस्मान बाग बना दूंगा। तुम कितने भी परमिशन मेरे कैंसिल करो, हाई कोर्ट से ला के बिठा दूंगा वहाँ, और पूरे घर वालों को टेंट डाल के खाने का बंदोबस्त सब करके हाई कोर्ट से लाऊंगा। अगर आप रमज़ान से पहले पानी निकालो, आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 2 हाथ जोड़ लो। आप अम्मा बोलते, एक आपका बेटा तकलीफ़ में, आपकी एक बहन तकलीफ़ में, आपकी एक वालदा तकलीफ़ में, समझो जो समझते समझ के। रंजीत रेड्डी, KTR KCR से मेरी अपील है, और वहाँ का चेयरमैन मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से खुल के कह रहा हूँ, वहाँ का चेयरमैन आपकी जमात का है, उसको 12 बजे रात को जाके घरों पे खटका मार के औरतों को डराने की क्या ज़रूरत थी? जिड़े को मर्द था तो मेरे घर पे आना था, मैं परमिशन लाया था रे, औरतों के घर को जाके डराता, 12 बजे रात को डराता। नामर्द बोलते रहे, मर्द के जैसा आ रोड पे फील्ड पे काम कर, चप्पल से मारते औरतें से रहोगे। जेलपल्ली म्यूनसिपल के तमाम काम कराइए। असद साहब इन लोगों का जमात का नाम ख़राब कर रहे हैं, मैं जमात का वफ़ादार बच्चा हूँ, जमात का रहूँगा। असद साहब, अकबर साहब से भी रिक्वेस्ट है, ज़रा उस्मान नगर वालों के वास्ते, सारे औरतों की रिक्वेस्ट है, आपका चेयरमैन है, बोलिए चेयरमैन नाजाहिल है, इसको बना दिए। खाली ज़मीन पे, इनके ऑफिस पे रोज़ मामले के पैसे आना, जहाँ भी धंधा हो रहा, घर का सौदा हो रहा तो इनको बेचना, पूरा ये चल रहा। आप जाओ जेलपल्ली म्यूनसिपल के अंदर, कितने लैंडों पे, गवर्नमेंट लैंडों पे कब्जे हो रहे हैं। आप एक 10th का स्कूल नहीं है, फर्स्ट ईयर कॉलेज नहीं है, क्या है आपके? नहीं बताओ आप मेरे को। हमारे MLA अकबरुद्दीन अवैसी के एरिया में आके जेलपल्ली के बच्चे यहाँ पूरे म्यूनसिपल के पढ़ते, किराया कहाँ से देते? तो इंशाल्लाह मैं तमाम जो भी आए सवालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और पुलिस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बहुत जुल्मा साया, कल से अब तक नहीं सोया, बहुत टार्चर करे मेरे को, और टेंट वालों को टेंट डालने नहीं दिए, हमारे पैसे ख़राब करे, स्पीकर वालों को स्पीकर लगाने नहीं दिए, और हमारे को, हाँ हम नमाज़ पढ़ना चाह रहे थे, हमारी नमाज को रोके, ये लेडीज़ को रोके, हम नहीं पढ़ते बोले, हम मस्जिद को जाके पढ़ते, मगर लेडीज़ नमाज़ पढ़ती बोले तो रोक दिए, हमको अरेस्ट करते बोले नहीं तो हम पे केस बुक करते। कोई बात नहीं, अल्लाह हमारी इबादत कबूल करने वाला है। इस रमज़ान के वास्ते वसीले से हम यहाँ आज बैठे, तारीख़ गवाह है, रमज़ान में धरना चौक पे कोई मुसलमान औरत नहीं बैठी होंगी आज तक। आज उस्मान नगर सेफ 2 वाले बैठे, उनके साथ जितने भी जने आए हम उनका शुक्रिया अदा करते, तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करते, तमाम सोशल वर्करों का शुक्रिया अदा करते, जो फेसबुक पे लाइक कमेंट करते हैं हम उनका भी शुक्रिया अदा करते। और मैं जेलपल्ली म्यूनसिपल के मुरीदों को बोल रहा हूँ, कुत्तों को कमेंटों में कुछ भी नक्को लिखो, फ़र्क नहीं पड़ता। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलाम वालेकुम। कहना यह है कि आज हम धरना चौक पर यहाँ पर हमारे उस्मान नगर के लिए दुआ कर रहे हैं, साहिब टू उस्मान नगर के लिए। आज अल्लाह ताला, आज हम लोग सब रोज़ा रहकर यहाँ पर धरना चौक पे आए। अल्लाह ताला आज हमारी दुआ से अर्श हिला दे, आमीन। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, आमीन। अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे, आमीन। अल्लाह हमको 5 वक्ता नमाजी बना दे, आमीन। अल्लाह हमको सही कुरान शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमा, आमीन। अल्लाह हमारे उस्मान नगर के तालाब को तू ज़मीन की शक्ल में कर दे, आमीन। अल्लाह आज हम बहुत परेशान हैं, आज रमज़ान का 11वां रोज़ा है, आज हमारी दुआ को कबूल फरमा ले, आमीन। अल्लाह आज अर्श हिला दे, आमीन। अल्लाह आज हमारे हर दिल की मुराद पूरी कर दे, आमीन। अल्लाह हम 4 साल से दुआएं कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं तू भी क्यों हमारी दुआ कबूल नहीं कर रहा है। अल्लाह आज सबको
अपना मौजज़ा बता दे। आमीन। ऐ अल्लाह हमारे हर गुनाह को माफ़ फरमा दे। आमीन। ऐ अल्लाह उस्मान नगर को सैफ 2 को ज़मीन की शक्ल में बदल दे। आमीन। ऐ अल्लाह बावज़ीर भाई जो हमारे साथ हर कदम पे कदम बढ़ा रहे हैं, उनकी हिम्मत व अफजाई करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह आज तुझसे पूरे उस्मान नगर के लोग गुजारिश कर रहे हैं, तुझसे इल्तिजा कर रहे हैं, तुझसे भीख मांग रहे हैं। आज हमारे दुआओं को रद्द मत कर मेरे मौला, आज के दिन हमारे दुआएं कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह जो रुका रहे हैं हमारे को, ऐ अल्लाह दिल पर रहम डालो। बोलो बोलो आप भी बोल। बोलो दोनों का जो भी हमारी रुकावट कर रहे हैं, पानी जाने का रास्ता नहीं बना रहे हैं, ऐ अल्लाह उनके दिल में हमदर्दी डाल दे। आमीन। ऐ अल्लाह उनको हमारे लिए एक रहम अता फरमा दे। आमीन। ऐ अल्लाह हम जो भी कदम उठा रहे हैं, हमारे आगे हमारे कदम को पीछे कर रहे हैं, उनके लिए नेक तौफीक अता फरमा दे। आमीन। ऐ अल्लाह हम लोग सब परेशान हैं, हमारे परेशानियों को दूर फरमा दे। आमीन। ऐ अल्लाह आज हम जहाँ हमारे घर में नमाज़ पढ़ना चाहिए, आज हम आके रोड पे बैठे हुए हैं मेरे मालिक, तुम हमारी दुआ को आज रद्द मत कर मेरे मौला। आज तू अपने अर्श पे बुला ले मेरे मौला, आज तू अर्श हिला दे मेरे मौला। ऐ अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। आए अल्लाह जितने भी यहाँ पर आए हैं उनकी दुआओं को कबूल फरमा ले, उनकी आमीन से हर मौजज़ा बना दे मेरे मालिक। ऐ अल्लाह ये हमारे घर हमको दिला दे मेरे मौला। आमीन। ऐ अल्लाह तू ऐसा मौजज़ा कर दे कि तमाम लोग देखते रह जाए। अल्लाह कुछ ऐसा ज़ख़ीरा बना दे कि पानी पूरा गर्क हो जाए। आमीन। ऐ अल्लाह अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब जानते हैं मैं शेख सईद बावाज़िर। आज ये धरना चौक पे जो आज 2 तारीख़ के दिन रखा गया था, 11वां रोज़ा है। ऐसी धूप है, अल्लाह की कसम 5 मिनट धूप में ठहरे तो धूप में पैरान जल के भागना चालू करते। तो ऐसी धूप में हमारे औरतां जो उस्मान नगर के, सारे तेलंगाना के औरतां समझो उस्मान नगर के, जो धूप के अंदर बैठे, हमको डेरे तक का डालने नहीं दिए, हमको माइक स्पीकर तक का लगाने नहीं दिए। हम जबकि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में परमिशन लिए कल चालान बन के, तो हमको वायर तक लगाने नहीं दिए। ऐसी कौन सी नाइंसाफ़ी है बताइए। आप कांग्रेस वालों को धरना चौक पे परमिशन देते, बीजेपी वालों को देते, टीआरएस वाले मोदी के ख़िलाफ़ कर सकते, कांग्रेस वाले मोदी के ख़िलाफ़ कर सकते। हाँ, ऐसे सीपीएम सीपीआई वालों को परमिशन मिलता। सारी आवाम है, ये सियासी नहीं होती, कोई पहले किसी के बहने तले अपन काम नहीं कर रहे हैं। ये आवाम के वास्ते आप क्यों बार बार परमिशन कैंसिल करें। उसके बाद हाई कोर्ट से लाया तो मेरे को कल रात से सताया गया, पूरा सताया गया। हाँ, पैसे हमारे नुकसान करे, हम जितने टेंट को पैसे, स्पीकरों को, हर एक को, हर चीज़ को पैसे भगा दिए उन लोगों को डरा के। अरे हद तो ये हो गई, बस वाले को तक भगा दिया हमारे। बताइए क्यों ऐसा हमारे साथ हो रहा। तो मैं केसीआर से ये बोलना चाह रहा हूँ, सविता इंदिरा रेड्डी मैडम, एजुकेशन मिनिस्टर रंजीत रेड्डी एमपी, जेलपल्ली म्यूनसिपल की अवाम है उस्मान नगर सैफ 2 की। आज ये अवाम धूप में रमज़ान में यहाँ धरना दे रही। अल्लाह की कसम हिंदुस्तान के अंदर ये पहला होगा जो मुसलमान औरतें धूप के अंदर बैठ के धरना दे रहे हैं। सारी अवाम है इसके अंदर, वो सियासी आए नहीं, उससे मेरे को ताल्लुक़ नहीं है। इंसानियत के लिए जो भी आए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, चाहे वो कोई भी कुछ भी बोल लें दो मेरे बारे में। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पहले जेलपल्ली म्यूनसिपल और रेवेन्यू डिपार्टमेंट हाई कोर्ट को मिसगाइड करा कि मछुआरे पिटीशन डाले तो उसके अंदर बोलता मच्छियाँ पड़ रहे हैं, बोलता मच्छी जेलपल्ली म्यूनसिपल के उस्मान नगर के तालाब में कहाँ मच्छी पलती। पूरे उस्मान नगर के मोहरियों के पानी, शाहीन नगर के मोहरियों के पानी है। अगर मिसगाइड नहीं करते तो आज ये लोग उनके घरों में रहते थे। ये नबील कॉलोनी के अंदर सविता इंदिरा रेड्डी को रोक के बोला मैं, तो ये बात को एक्सेप्ट करे, मगर आज तक पानी नहीं निकाले। याद रखो, ये मुसलमान तख्त पे बिठाना जानते तो भी तख्त पे से उतारना भी जानते। ऐसा मजबूर कर दूंगा, 1 महीने में अगर पानी नहीं निकलेगा तो शाहीन बाग कैसा बनाता उस्मान बाग बना दूंगा हाई कोर्ट से आर्डर ला के। और तुम लोग वहाँ घर तोड़ते बोल रहे हैं, बाप की जागीर नहीं है तुम्हारे घर तोड़ने के वास्ते। तुम्हारे बाप की जागीर में फ्री उठने डाले, पैसे लेके नहीं डाले, फ्री में उठ डाले, काम कराते बोल के। क्या समझ के घर तोड़ता। कल रात में आके चेयरमैन बोलता औरतों को घरों पे खटके मार के, अरे नामर्द छुड़ी पेंट, मेरे घर पे आना था रे तू,
और टीआरएस मुकामी कारपोरेटर, तू मेरे घर पे आना था रे, मैं लाया था परमिशन, औरतों को डरा था रे, अपने पैर पे कुड़ाली मार लिए। औरतें क्या बोल रही, हम वही साल कुड़ाली मार लिए 4 साल पहले, 2 साल 2.5 साल पहले थे, वो जो चेयरमैन बना दिए बोल रही। तो मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इस हिसाब से भी कहना चाहता हूँ, ये आपकी जमात का और हमारी जमात का है चेयरमैन, इन्हें जमात को बदनाम कर रहा, इसके पूरे लोग जमात को बदनाम कर रहे हैं। डंके की चोट पे बोलता हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या करते जान लेते, उससे ज़्यादा क्या करते। ये सारी आवाम की दुआ है मेरे को, फेसबुक के चाहने वालों की दुआ है, यूट्यूब के चाहने वालों की, मेरे माँ बाप की दुआ है। लड़ता रहूँगा, पीर के बाद फिर हाई कोर्ट में चैलेंज करूँगा, और भी लोग आए, उन लोग भी मेरे को वादा करे चैलेंज करूँगा। और मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, सविता इंदिरा रेड्डी मैडम, एक कॉलेज, एक 10th का स्कूल कुछ नहीं है आपके एरिया में। 45 करोड़ पे रिसेंटली 1 महीना पहले बोले आप कांदाले बताओ, आपका चेयरमैन आप बैठ के डाला आपका पोस्ट फोटो डाल के, कांदाले बताइए क्यों आज यहाँ आना पड़ा हमारे को। आप अगर आप इनकी तकलीफ पूछते तो ये लोग मेरे को नहीं याद करते। आपकी कहीं ना कहीं आपकी कमज़ोरी है, आप चेक करिए। आप मीरपेट बड़ंगपेट डेली फिर रही, परसों भी आप बड़ंगपेट में थे, मीरपेट में थे, कहीं को उन लोगों वोट डाले, इन लोगों वोट डालने से जीते। और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, सब है, मिसगाइड करे मैडम। अगर मैडम घर तोड़ेगा, अल्लाह की कसम तुम्हारा और रंजीत रेड्डी को ज़िंदगी में एमएलए और एमपी नहीं बनने दूंगा, याद रखो। ऐसी ये उस्मान नगर में से औरत को चुन के आज़ाद उम्मीदवार ठहरा दूंगा, अल्लाह की कसम याद रखो। वो औरत को आज़ाद उम्मीदवार ठहरा दूंगा। और उस्मान नगर के काउंसलर को भी बोल रहा हूँ, तेरे को भी, सुन, तेरी जगह ये लोगों में से आदमी को चुनूंगा या औरत को चुन के आज़ाद ठहरा के जिता के काम कराऊंगा। रे याद रख, डरूंगा नहीं, पब्लिक को डराएंगे। खुदा की कसम, शेख सईद बहादुर के ने इतनी ताकत है अल्लाह की दी हुई, गला कालर पकड़ के काम लेने की ताकत रखता हूँ। सुने, काम कराइए। KTR KCR से बोल रहा हूँ, मुसलमानों के वास्ते आप खाली बड़े बड़े बातें करें, कुछ नहीं करें, काम करिए। काम से जाना जाते काम करो, बरोबर मैं जिताता हूँ। मैं ये आवाम से, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस का हूँ और रहूँगा, मजलिस मानो या ना मानो। वहाँ पे ना MLA मजलिस का है, ना MP मजलिस का है, ना कॉरपोरेटर मजलिस का है, नहीं है। TRS का चेयरमैन मजलिस का है, उसकी नाकामी है। बरोबर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को आपके सवाल से पहले बोल दिए, हम मजलिस के रहेंगे। अब आए देखो भाई, हम परमिशन लाए, मेरे घर के ज़ाती वास्ते नहीं लाया, ये आवाम के वास्ते लाया। मैं ऐलान करा बाज़ाब्ता, आप जैसे मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जो आना चाहते आओ, इंसानियत के वास्ते हर कोई आए। मैं रोक सकता हूँ क्या? उनके मुँह को जाके पकड़ ले सकता हूँ क्या? नहीं पकड़ता हूँ, उनका इख्तियार है। उन्होंने बोले, उन्होंने जवाब देते। मैं कुछ बोला तो आप बोलो मेरे को। तो अल्लाह, हम अगर ये हमारा काम नहीं करेंगे तो याद रखो मैडम, इलेक्शन करीब है। मैं फिर एक बार वार्निंग दे रहा हूँ, रंजीत रेड्डी आज़ाद उम्मीदवार औरत को MP ठहरा दूंगा और MLA भी औरत को ठहरा दूंगा। याद रखो, वोटा हमारे लोग पूरे डालते, 2 लाख में से 80 से 90 हज़ार वोट है हमारे माइनॉरिटी के मैसरम के अंदर, कटा के चला दूंगा और तुमको हरा दूंगा। काम नहीं कराए तो गारंटी दे रहा हूँ, तुम्हारा बच्चा, तुम जो उखाड़ते उखाड़ लो, जो करते कर लो, शेख सईद बहादुर नहीं डरने वाला है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ़ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़।